खंडवा का एकमात्र एलजी शोरूम जहां पाएंगे एलईडी माइक्रोवेव, टॉप लोड, फ्रंट लोड, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, एसी, वाटर प्यूरिफायर, सभी सामान एक ही छत के नीचे। भारी डिस्काउंट, बजाज फाइनेंस सुविधा के साथ आसान किस्तों में। शादियों की सीजन का बम्पर ऑफर। डियाना ज्वेलर्स, सोना चांदी डायमंड आभूषणों का मिलने का एक मीना की वादी में आज सारे हुज्जाज इकराम मीना की वादी में होंगे, वहां पर कुर्बानियां कर रहे होंगे। हजरात मोहतरम, अब देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने आए, पूरी तैयारी के साथ आए, हाथ में रस्सी भी लेकर आए, छुरी भी लेकर आए, छुरी भी लेकर आए, रस्सी भी लेकर आए। हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पैर को रस्सी से उनके वालिद मोहतरम ने बांध दिया और अल्लाह अकबर पूरी ताकत के साथ लिटा दिया जमीन पे और पूरी ताकत के साथ उन्होंने गले पे छुरी चलाई। इस तरह से बिल्कुल पूरी ताकत के साथ छुरी चलाई गले पे। अल्लाह अल्लाह, ये मंजर मुसलमानों जरा अपने दिल की गहराई से इसको समझो। हर इंसान इसको समझे कि वो मालिक हकीकी जिसने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, हूरों को बनाया, गिल्मा को बनाया, हमको बनाया, इंसानों को बनाया, कायनात उसका हुक्म था, उसके हुक्म पर वो पीछे नहीं हटे, अपने लख्ते जिगर को कुर्बान कर रहे हैं। ऐसे मजबूती के साथ गले पे छुरी चल रही है। ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है हजरात मोहतरम, ये हकीकत है। जब उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, पूरी तवानाई के साथ गले इस्माइल पे छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है। अल्लाह तबारक व तआला रहम व करम वाला है। कोई अल्लाह ताला को माज़अल्लाह जालिम ना कहे। अल्लाह तबारक व तआला को जो जालिम कहे वो इस्लाम से ही खारिज है। इतना रहम व करम। छुरी पूरी ताकत के साथ चल रही है, इतनी तेज तर्रार छुरी कि पत्थर के जिगर को काट दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि छुरी नहीं काट पा रही है इस्माइल के गले को। उन्होंने उठा के जमीन में जैसे ही पटका तो पत्थर जो है वो टुकड़े हो गया। पत्थर टुकड़े हो गया तो कहने लगे, ए छुरी, तूने पत्थर के जिगर को तो काट दिया, लेकिन इस्माइल के गले को तू नहीं काट पा रही, क्या बात है? तो छुरी ज़बान काल से कहने लगी, ए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप मुझसे कहते हैं एक दफा इस्माइल के गले को काट दे, लेकिन हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम नीचे लेटे हुए हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं। छुरी कहने लगी कि आप कहते हैं काट दे, लेकिन 70 दफा मुझको रब्बे जलील ने फरमा दिया है, खबरदार इस्माइल का गला कटने ना पाए। अल्लाह का ऑर्डर नहीं था, अल्लाह का हुक्म नहीं था, एक उनका इम्तिहान था, बहुत बड़ा एग्जाम था। दुनिया में इतना बड़ा इम्तिहान कभी नहीं हुआ होगा कि एक बाप अपने बेटे को अपने हाथों से ज़िबा कर रहा, वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। हजरात मोहतरम, दारुल गौसी आपका ताकि ये जो गर्मी का जो मौसम हम लोग देख रहे हैं, आइंदा साल जब हम ईदगाह पर आए और अपने घरों पे जाए तो कम से कम कुछ हद तक की गर्मी जो है कम हो। ये गुजारिश और भी आप लोगों के दरमियान, अभी हम लोग यहाँ से जाने के बाद अपने अपने घरों के अंदर कुर्बानी करेंगे। वो कुर्बानी हम अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए करते हैं। हम अल्लाह की रजा को हासिल करें। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे,
किसी भी तरह के इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट हम लोग ऐसी न करें कि जिस का त्यौहार मनाया गया बड़े ही तुझको एहतमाम के साथ प्यार और मोहब्बत भाईचारे के पैगाम देते हुए शहर में अमन और शांति बरकरार रहने के लिए अपीलें की गई हैं। और उसके बाद शहर के अंदर जो है गर्मी का जो तापमान जो है घटाने के लिए पौधारोपण की जो है वो तलकीन भी की गई है कि अपने घरों में जो है अपने आंगनों में पौधारोपण भी कराएं। सूफी इज़्म सोसाइटी की तरफ से ये पहल की गई है और शहर के अंदर अमन व अमान कायम रहे, इसके लिए नौजवानों से अपील भी की गई है कि कानून को अपने हाथ में न लीजिए, है ना। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे जो लोग पोस्टें डालते हैं किसी भी धार्मिक जो है अज़मतों के ख़िलाफ़, हम जो है उसकी जो है मजम्मत करते हैं और हम उसका एतबार नहीं करते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर ईद उल अज़हा का पर्व मनाया गया, उसी के चलते जो है खंडवा शहर के अंदर भी हम लोगों ने मुख्य ईदगाह पर नमाज ईद उल अज़हा अदा करी है। साथ ही यहाँ से बहुत सारे पैगामात दिए गए हैं। एक सबसे बड़ा पैगाम आप लोगों के माध्यम से कि भाई वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि जिस गर्मी के अंदर अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं तो तापमान बता रहा है कि सुबह के 9:45 बज रहे हैं और तापमान जो है ऐसा बता रहा है कि 41 के ऊपर। तो यहाँ से एक पैगाम दिया गया है कि भाई वृक्षारोपण लगाया जाए और साथ ही पैगाम के साथ वृक्षारोपण बांटा भी गया है। काबिले मुबारकबाद है वो कमेटी जिस कमेटी ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। सूफी इज़्म जो कमेटी है, सोशल कमेटी है, उन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा। उनके तमाम अराकीन को, तमाम मेंबरान को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही आप लोगों के माध्यम से एक अभी हमने नशा मुक्ति के लिए भी हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है और उसी का ऐलान आज हमने इस ईदगाह से किया था कि शहर के अंदर देखने में ये आ रहा है कि नशा जो है वो आम हो चुका है। हमारी नौजवान नस्ल जो है नशे की शिकार हो चुकी है। कुछ लोग टेबलेट का नशा करते हैं, कुछ लोग दीगर चीज़ों का नशा करते हैं। तो हमको अपने परिवार में रहते हुए हमारी जो नस्लें बिगड़ रही है उनको भी हमको संजो के रखना है और उसी को लेके हमने एक नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग हमेशा अपील करते आते हैं कि जितने भी त्यौहार हैं इस शहर के अंदर अमान और शांति और आपसी भाईचारे के साथ बनाएं। ईद का पर्व जो है, अभी ईद की नमाज हो चुकी है, हम लोग जब अपने घरों पे जाएंगे तो हम कुर्बानी करेंगे। उस कुर्बानी को हमको जो है सोशल मीडिया से दूर रखना है। साथ ही स्वच्छता अभियान भी शहर में चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा शहर भी नंबर 1 बने। इसको लेके भी हम जो है लोगों से आपस में बातचीत कर रहे हैं और स्वच्छता को लेके भी हम लोग काम करना चाहते हैं। तमाम मोहल्ले, तमाम इलाके साफ सुथरे रहें, इसकी भी हम लोग मुहिम चलाना चाहते हैं। और जो आपस में हम लोग एक दूसरे के त्यौहार हैं आपसी भाईचारे, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मनाना चाहते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसा जो गाय की कुर्बानी को जब ये प्रतिबंध लगाया नहीं किया है, उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, क्या कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, बात सुन लो, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल जो है सिर्फ पश्चिमी बंगाल से निकल के पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज उठ रही है। और जो वहाँ की हुकूमत ने जो फैसला लिया था कि भाई गौवंश और गाय को जो है कुर्बानी से दूर रखा जाए, उस फैसले के बाद वहाँ के पश्चिमी बंगाल के मुसलमानों ने एक कदम आगे बढ़ के ये फैसला लिया कि भाई हम लोग गाय को नहीं खरीदेंगे कुर्बानी के लिए। और उन लोगों ने वो करके भी दिखाया है और पूरे हिंदुस्तान से ये आवाज़ उठ रही है। और हम भी इस ईदगाह के मैदान से आप लोगों के सामने ये ऐलान करते हैं कि हम लोग भी गाय को कुर्बानी करना नहीं चाहते। यहाँ के मुसलमान भी गाय को कुर्बानी नहीं करना चाहते। हलाल है, गाय हलाल है, लेकिन उसके बावजूद गाय की वजह से जो मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, जो परिवहन करते हैं जो लोग, उनका जो नुकसान हो रहा है, उनकी जो लिंचिंग हो रही है, देश का माहौल खराब हो रहा है। और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग गाय को ना खरीदे कुर्बानी के लिए, और हम ऐसा करते हैं। हमारे शहर के अंदर गाय की कुर्बानी नहीं होती है, जितने भी हलाल जानवर है उन तमाम की कुर्बानी होती है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि वो लोग जो कुछ संगठन के नाम पर जो है मारपीट करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं, खुद बेचते हैं, उन लोगों पे भी बराबर से कार्रवाई होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर गाय को बेच रहा है तो उस पर भी जो है कार्रवाई होना चाहिए। और हम आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि गाय को जो है
राष्ट्रीय पशु